एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो हमारा एग्जाम होने वाला है ना, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही बेस्ड होगा। और आप हमें ये लगता है कि क्या है, अगर आंसर नहीं भी आता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है ही, 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, अकड़म बकड़म बम्बे बो 80-90 पूरे 100, जहाँ आता टिक मार दो, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है हमारे साथ कि अगर आपका इसमें 99% भी अगर आपने सही कैलकुलेशन किया और 1% भी गलती हो गया तो क्या होगा, फाइनली आपका आंसर गलत ही होगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता था कि अगर आप 99% बनाते हैं तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता था, जहाँ तक आपने सही बनाया वहाँ तक आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। यहाँ तो वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब तक आपका 100% सही नहीं होगा आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरह से, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कहीं भी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो जनरली इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ट आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, इफ़ √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 1 देन अल्फा इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह के सम्स को जब भी बनाएंगे, और आज खास करके हम लोग जितने भी सम्स बनाने वाले हैं लगभग वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड होंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपने पढ़ा है अपने एनसीईआरटी बुक में, देखा होगा आपने एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक है। उससे पहले आपने जो भी बनाया है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड है ना। तो सबसे पहले आपको टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो पहले वीडियो देख लीजिए, है ना। अदरवाइज आप पहले पूरा टेबल को अच्छी तरह समझिए। आया कहाँ से, देखिए उसमें बताया गया था एक ट्रिक ना कि 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख के सबको बाई 4 एंड अंडर रूट कर दीजिए, तो पहला लाइन आपका बन जाएगा साइन का, ठीक है। या फिर उससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, है ना। पहले लाइन को आप याद कर लीजिए, क्या होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। सेकंड बार में क्या करना है, यानी कॉस के निकालने के लिए क्या करना है, पकड़िए इसको और उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने पकड़ा और जस्ट उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस का निकल जाएगा। ये आप जानते हैं कि 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 ये किसका है, साइन का है ना। साइन में 0 डिग्री का 0 है ना, उसके बाद 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको हमने पकड़ा और उल्टा कर दिया तो किसका निकल जाएगा, कॉस का निकल जाएगा। साइन बाय कॉस को डिवाइड करेंगे तो 10 का निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ याद रखना है एक ही लाइन, है ना। आप याद कर लो एक लाइन तो सबसे बेस्ट है कि 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, उल्टा कर दीजिए, कॉस का निकल गया, 10 के लिए डिवाइड कर लीजिए, तो आपको एक लाइन लर्न करना पड़ा और आपका सब बन गया। अगर ये टेबल याद है आपको तो सबसे पहले उस टेबल को, अगर आपको याद नहीं है तो पहले टेबल देख लीजिएगा और उसी पर बेस्ड आज का सम्स होगा। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा मैंने साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 1/√2 कर सकते हैं ना, 1/√2। अब फिर याद करिए, देखिए साइन में 1/√2 कब आता था, तो साइन 0 डिग्री क्या था 0, 1/2 फिर 1/√2 यानी साइन 45 डिग्री, है ना। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये आपने पढ़ा है। अगर साइन 45 1/√2 तो यहाँ हम इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, और यहाँ क्या हमारे पास देखिए साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 45, और यहाँ से आप अल्फा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा कितना होगा 15 डिग्री होगा ना। देखिए माइनस अल्फा इक्वल टू 45 माइनस 60, तो माइनस अल्फा इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा क्या निकला। तो इस तरह से 1 मिनट से भी कम समय में आप कोई भी सम्स को इजीली कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला और मतलब टेबल पर कमांड है तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि इफ sin x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1, यहाँ में x का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमसे पूछा गया है y का वैल्यू क्या होगा, है ना। काफ़ी इजी है। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको क्या दिख रहा है x 30, तो ऑब्वियसली हम लोग x के प्लेस में 30 पुट कर लेंगे, यही करेंगे ना, सबसे पहला काम ये करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, साइन लिखा, x के प्लेस में हमने 30 पुट कर लिया, और यहाँ क्या है हमारे पास कॉस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए अब आपको याद होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है ना, साइन 30 0 1/2 यानी 1/2, तो क्या पढ़ा था हमने, 0 के बाद क्या आता 1/2, तो पहला लाइन आप याद कर लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने याद कर लिया तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 हो गया ना। अब यहाँ से आप कॉस वाई निकालिए, देखिए कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 सॉल्व करिए इसको, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, तो कॉस वाई हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब याद करिए कि कॉस वाई इक्वल टू अगर 1/2 है तो 1/2 कॉस में कब आता है, 1/2 कॉस में कब आता था, याद करिए, ठीक है। तो 1/2 कॉस में कब है, जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है ना, आपने पढ़ा है ना, जो वैल्यू में साइन 30 का वैल्यू है वही कॉस 60 का वैल्यू होता है, यानी 1/2 कॉस 60 का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं
cos 60 है ना, 1/2 के प्लेस में हमने क्या लिखा cos 60, और यहाँ देखिए cos y, cos कैंसिल, y क्या आ गया ना 60, काफ़ी सिंपल था ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपसे पूछा गया है इफ sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन समझा आपने, क्या दिया हुआ हमें sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 ना। देखिए अगर मैंने यहाँ लिख लिया sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप cos थीटा। अब आपको याद करना होगा sin थीटा cos थीटा के इक्वल कब होता है ना, टेबल में याद करिए कि sin थीटा cos थीटा के इक्वल कब होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे ऑब्जर्व किया होगा आपने कि 45 डिग्री में है ना sin 45 और cos 45 दोनों में वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये आपने पढ़ा है। तो यानी sin 45 और cos 45 का दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों वैल्यू कब सेम हो सकते हैं, जब थीटा क्या हो 45 डिग्री। तो इस तरह से आप काफ़ी इजीली यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं कि थीटा क्या होगा 45 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया तो और भी ऑप्शन आपके पास, देखिए इसको मान लीजिए स्किप कर दीजिए अगर आपने ये नहीं लिखा, ठीक है। तो एक तरीका और क्या है, देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ पर था ना हमारे पास, ये कॉस थीटा को अगर हम बाई में ले आते हैं, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बचता है यहाँ पर। अब हम ये बाई में ले आए तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे है ना, क्योंकि देखिए हमने क्या किया कॉस थीटा को बाई में लिया है, साइन थीटा था कॉस थीटा को बाई में हमने ले लिया, तो क्या हो गया 1। अब 1 यानी यहाँ पर देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, और 1 10 के प्लेस में कब आता है, यानी 10 में 1 कब आता है, तो 10 45 डिग्री पढ़ाना आपने, 10 45 का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ देखिए 10 45 डिग्री, 10 कैंसिल, क्या निकला थीटा 45 डिग्री। ये ऐसे ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी हमने थीटा निकाल लिया यहाँ से। तो थीटा निकालने का मैं मेथड बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी थीटा निकाल सकते हो, ऐसे भी थीटा निकाल सकते हो, और भी तरीका आपके पास। अगर आपको और एक तरीका से थीटा निकालना हो तो क्या करो, देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा था ना, हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बोथ साइड, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, कॉस बाई कॉस कैंसिल हो गया 1, तो हो गया ना। उस तरह से भी हम टेन थीटा निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 10 45 हो जाएगा, यहाँ से भी थीटा 40। जैसे ही हमें पता चल गया कि थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, आप यहाँ पर पुट कर लो, ठीक है। तो देखिए इसके यहाँ पर अगर हम पुट कर लेते हैं साइन टू दी पावर 4 और थीटा का वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 45, यहाँ भी वही करेंगे कॉस टू दी पावर 4 और थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री होगा। तो साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए साइन 45 का वैल्यू क्या पढ़ा है आपने 1/√2, क्या पढ़ा है 1/√2 टू दी पावर 4। यहाँ भी सिमिलरली क्या कर लेंगे हम 1 बाई कॉस 45 और साइन 45, अभी मैंने आपको बताया था दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2। यहाँ भी क्या करेंगे 1/√2 टू दी पावर 4। सॉल्व करिए, देखिए 1√2 कितना बार आपके पास 4 टाइम्स है, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया यहाँ पर 4। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वही करेंगे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 का एलसीएम 4, 1 + 1 दैट इज़ 2/4, कैलकुलेशन करिए 1/2 हो गया। काफ़ी सिंपल है। तो अगर आपने यहीं पर समझ लिया कि थीटा 45 हमने कैसे निकाला, 1 से 2 लाइन आपको बनाना, ये भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि आप एमसीक्यू बना रहे हैं। आप सिर्फ सोचिए कि थीटा 45 कैसे आ गया, साइन थीटा अगर कॉस थीटा के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली थीटा 45 हो गया। जैसे ही आपको पता चल गया थीटा 45 हो गया, पुट कर दीजिए यहाँ पर, आराम से बना सकते हैं। तो मुश्किल से आपको 1 से 2-3 लाइन बनाना पड़ेगा और काफ़ी इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब आधा काम यही क्वेश्चन कर दिया है। अब आपको उसके बाद से बनाना है। अब जैसे ही आपको पता चल गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल कब होगा, बताइए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल कब होगा, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री, है ना, थीटा क्या होगा 45 डिग्री। एक उस तरह से आप समझ लीजिए, या फिर हमने अभी डिस्कस किया था कि इसको हम लोग बाई में ले आते हैं, साइन बाई कॉस टेन थीटा कर लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 कब आएगा जब 10 45 होगा, 10 कैंसिल, थीटा 45 डिग्री। तो जिस तरह से भी आप समझिए आपके लिए काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा के इक्वल है तो यानी कि थीटा क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, है ना, थीटा क्या होगा 45 डिग्री। इस तरह से आपने समझा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे साइन थीटा, यहाँ पर हम कॉस थीटा को अगर हम बाई में ले आते हैं, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, यहाँ हमने लिख लिया टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री, 10 और 10 कैंसिल, कितना हो गया थीटा 45 डिग्री, थीटा हमारे पास 45 आ गया। तो आप किसी भी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको तो सॉल्व करना नहीं है, बस आपको अर्ली समझ लेना है कि इस तरह से हम थीटा निकाल लेते हैं। जैसे ही आपको पता चल गया टेन थीटा यानी थीटा 45 है, क्या निकालना था हमें, थीटा ही निकालना था ना, हो गया आंसर, था ना, कितना सिंपल। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ 10
3x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1, फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है ये भी। यहाँ पर 10 क्या था हमारे पास, 3x प्लस 30 डिग्री। अभी आपने पढ़ा था कि 1 कब आएगा, जब 10 का वैल्यू 45 डिग्री होगा। 10 45 इक्वल टू 1, ये पढ़ा आपने। तो इस 1 के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 10 45 लिख सकते हैं ना। बस 10 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 3x प्लस 30 इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से आप एक आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 3x इक्वल टू कितना हो गया, 45 माइनस 30 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ना, 5 था ना, कितना सिंपल। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना था कि 1 कब आता है 10 के टर्म में। तो 10 में 1 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से हमने लिखा, 10 10 कैंसिल, निकल गया। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है 10x इक्वल टू 3 cot x, फाइंड करना है x का वैल्यू। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, x का वैल्यू। देखिए कितना सिंपल है ये भी। यहाँ क्या हमने लिखा, 10x, यहाँ देखिए 3। अब आप याद करिए 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, और cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10। तो हम cot के प्लेस में यहाँ पर 1/10 लिख सकते हैं ना। अब अगर इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह भेज दे, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 10 स्क्वायर x इक्वल टू कितना, 3 होगा। 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से अगर 10x निकालना चाहें तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि √3 कब आता है। जैसे हमने देखा था ना, 1 कब आता है 10 45 में, तो √3 कब आता है 10 60 डिग्री में। ये आपको पता होना चाहिए कि 10 60 का वैल्यू क्या है, √3। बस बन गया। इसके प्लेस में क्या लिखा हमने, 10 60 डिग्री, और यहाँ क्या लिखा हमने, 10x, 10 10 कैंसिल, क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया ना, था ना, कितना सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है कि इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू भी 1/2। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको अपने एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। देखिएगा आपके एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन है, बस साइन और कॉस की जगह में शायद वहाँ पर 10 था। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी बस आपको पहले क्या याद रखना होगा, टेबल याद रखना होगा। अभी मैंने कहा कि हम लोग जो भी आज सम्स बना रहे वो ट्रिगोनोमेट्री टेबल पर बेस्ड है जनरली, तो इसमें टेबल आपको याद रखना होगा और आपको समझना होगा कि साइन में 1/2 कब आता है। तो 1/2 कब आता है, याद करिए, साइन 30 डिग्री। तो 1/2 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। इसी तरह से 1/2 कॉस में कब आता है, जब कॉस 60 डिग्री हो। तो यहाँ साइन 30, यहाँ कॉस 60, बस इतना ही आपको समझना था। देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, साइन, यहाँ लिखा मैंने a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा साइन, बोलिए 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, क्या बचा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, कॉस a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस 60 डिग्री। यहाँ भी कॉस कॉस कैंसिल, क्या बच गया, a प्लस बी इक्वल टू, बताइए 60 डिग्री। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को अगर हम ऐड कर दे या फिर b यहाँ से काट दे, आप इस तरह से लिख के भी समझ सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, b एंड b कैंसिल, ये क्या है, 60 है। तो देखिए a और a कितना हो गया हमारे पास, 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा 90। तो a कितना हमारे पास निकला, 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री, है ना, 90/2 दैट इज़ 45। a अगर 45 आ गया तो a को यहाँ अगर पुट कर दे, देखिए यहाँ पर अगर हम a का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए आप, देखिए 45 प्लस b इक्वल टू कितना, 60। a का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करिए, इक्वेशन 2 में पुट करिए, कहीं भी पुट करिए, आपका b आराम से निकल जाएगा। तो b कितना हो गया, 60 माइनस 45 कितना हो गया ना। तो ये हमारा हो गया कि a कितना हो गया 45 डिग्री, b कितना हो गया 15 डिग्री। तो इसमें आपको क्या याद रखना था, बस याद रखना था कि 1/2 कब आता है, साइन 30 में, 1/2 कब आता है, कॉस 60 में। यानी कहीं भी आपको कोई भी सम्स बनाने के लिए सबसे पहले वो टेबल यानी ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √7 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला आप इसमें पता होगा, आप ऑरली इसको बना सकते हैं, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है। बस इसको ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से आप मन में सोच लीजिए कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, निकल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये निकालना था ना हमें, तो ये हो गया 1, और इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए √7।
√7 यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा √7 इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अगर हम √7 को हटाएंगे तो ये √7 कहाँ जाएगा बताइए, अगर इसको हम यहाँ से हटाते हैं तो कहाँ आएगा, आ गया ना, यानी इसका वैल्यू √7 को उधर ले गए, हो गया आंसर। था ना कितना आसान। इसी तरह का एक और सम है आपके पास, उस सम को भी देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लगभग क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 भी आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो बस आपको +1 ऐड कर दिया गया और यहाँ भी वही चीज़ पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला देखिए। पहले हम लोग क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम +1 को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमने निकाल लिया सेक थीटा प्लस टेन। अब फिर याद करिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हम लोग क्या पता है कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला जानते हैं। फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो यहाँ हमने किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ हमने किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमें क्या पता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपके पता है ना, तो यहाँ हमने लिख लिया -1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, हो गया ना। अब से क्या पूछा गया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/-1 दैट इज -1, हो गया, दिस वन इज द आंसर। था ना काफ़ी सिंपल। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उससे रिलेटेड वाले ही सम्स को अधिकतर मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सम्स को लेकर फिर से हम लोग ट्राई करेंगे और जो भी अभी हम लोग करेंगे वो सब MCQ बेस्ड पर होंगे। ठीक है, MCQ बेस्ड, क्योंकि टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि अभी हम लोग जितना भी सम्स करें वो MCQ बेस्ड पर करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस तरह से सब चैप्टर को लाइन टू लाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।